हमें एक रंगीन मिजाज अंकल जी मिल गए हैं। इनको देखें माशाल्लाह क्या अलहदा ही लग रहे हैं। पूरी अनारकली का रश हजूम एक तरफ, अंकल जी का स्वैग एक तरफ। अंकल जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको देखा दूर से और हमने सोचा कि आपसे लाजमी बात करनी है, क्योंकि आपका स्वैग, आपका स्टाइल, ये जो आपने जेब तन किया हुआ है, आप डिफरेंट लग रहे हैं। ऊपर से ये बड़ी बड़ी मूछें, ये अंकल कौन है? दर हकीकत जी मूँछों की और पर्सनैलिटी की बात करूं तो मेरा तल्लक एक राजपूत घराने से है। अच्छा जी। और राजपूत जो है वो माशाल्लाह फसीह व बलीग भी होते हैं। हाँ। और मूँछें जो है वो हमारा यूं समझ लें कि इंतखाबी निशान हमारा मूँछें ही है। तो इस वजह से बड़ी मूँछें, मैं भी और ये मेरी आप औलाद भी देख रहे हाँ जी। हैं, वो सब की मूँछें बड़ी है माशाल्लाह। 9 बेटे हैं, हाँ। तो 6 अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि जिनकी मूछें मेरी जैसी हैं, तो बाकी भी हो जाएंगे। यानी कि मूछों के बगैर राजपूत है ही नहीं। मूछों के बगैर जी राजपूत है ही नहीं। मूछ नहीं तो कुछ नहीं, वो राजपूतों के लिए ही है। अच्छा। ये जो डायलॉग है ये हमारे लिए ही है। मूछें रौब की अलामत है जी, मूछें रोब और दबदबे की अलामत है। और बेसिकली राजपूत जो है वो चूंकि दलेर होते हैं, हाँ। अपनी जुबान के पक्के होते हैं। हाँ। और राजपूत हो अगर जुबान का पक्का नहीं है तो यूं समझें कि वो राजपूत नहीं वो है। नहीं है। नहीं। आपने कहा राजपूत दलेर होते हैं। जी अब मैं एक ऐसा सवाल करने लगा हूँ, अभी आपकी दलेरी पता चल जाएगी सारी। जी बिल्कुल कह रहे हैं। कोई राजपूत बीवी से डरता है कि नहीं? राजपूत बीवी से नहीं डरता जी। मेरी 2 बीवियां थी, दोनों इकट्ठी थी, एक ही घर में थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12 बच्चे हैं। और मैं एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए निकला हूँ। क्या रिकॉर्ड करना है? वो ये कि जो कहते हैं जी बच्चे 2 ही अच्छे, मेरे 12 बच्चे हैं। मेरे घर आके देख लें। हाँ। इंशाल्लाह आपको वो माहौल मिलेगा जो शायद पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आपकी 2 शादियां हैं, 12 बच्चे? जी, मेरी 2 शादियां और 12 बच्चे। ये आगे 18 और 24 का भी इरादा है? 7 पोते पोतियां। और इंशाल्लाह अभी मेरा प्रोग्राम और भी है कि मैं और शादी करूं। लेकिन ये एक मेरा बेटा मुझे जो है, ये मुझे बहुत प्यारा है, मेरा मशूक है ये मेरा बेटा। अच्छा। ये मुझे रोक रहा है, वरना 2-3 बच्चे अभी और हो गए होते। वरना आपने ये इतनी फिटनेस का राज क्या है? इतनी फिटनेस का राज जी सबसे पहले तो वो स्पिरिचुअलिटी है जो हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह से हमें मिली है। चूँकि जब तक आप अपने अंदर के साथ मुलाकात नहीं ना करते, आप रूहानियत नहीं पा सकते। और जब तक आप रूहानी नहीं होंगे तो मुख्तलिफ फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में होंगे। रूहानियत आपको फ्रस्ट्रेशन और टेंशन से दूर रखती है। और बेशक दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह की इबादत और अल्लाह के जिक्र में है। लोग तो डरते हैं शादियां करने से, दूसरी शादी करने से। आपने तीसरी भी करनी थी, बच्चा रोक रहा है, वरना आपने नहीं रुकना। जैसे आप फिट हैं, आप चलते हुए आ रहे थे। जी, असल में ये है कि मैं इस वक्त भी 58 में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम करता हूँ। लोग मुझे देख के जो है इंस्पिरेशन लेते हैं कि आप इस एज में भी जिम कर रहे हैं। दर हकीकत ये है कि अगर आप एक्सरसाइज के साथ जुड़े रहें, अगर आपकी डाइट अच्छी हो, तो कोई वजह नहीं है कि आप जो है वो सेहतमंद रहें। अगर आप एक्सरसाइजेज ना करें, ओवरडोज लें, जो आपने खाया है वो अपने ऊपर ना लगाएं, तो उसके बाद ये है कि फिर आपकी डाइट जो है वो ख़राब होने की वजह से चीज़ें मुतासर होती हैं। और आपका एक ऑर्गन जब ख़राब होता है तो वो हर चीज़, पूरा सिस्टम जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। 12 बच्चे इकट्ठे रहते हैं? जी, 12 बच्चे इकट्ठे रहते हैं। 3 मेरी बहू हैं, वो भी इकट्ठी रहती हैं। 2 बीवियां थी, एक अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी इकट्ठी थी। 7 मेरे पोते पोतियां, वो भी लड़ाई नहीं हुई? कभी लड़ाई नहीं हुई। 27 लोग हैं। लड़ाई असल में क्यों होती है? लड़ाई उस वक्त होती है जब नफ्स हमारा आपके ऊपर जो है वो अपना बोझ डाल देता है और आप शैतान के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दी हुई हिदायत के मुताबिक शैतान के साथ जिहाद करें, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप शैतान को शिकस्त ना दें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जन्नत और जादू निकालने का फीसबिल्लाह काम करते हैं। और वो इसी वजह से रूहानियत आपको पूरी ग्रिप है, रूहानी अमल के ऊपर रूहानियत की पूरी ग्रिप है। ताबीर का इल्म जो है वो उस पर पूरी ग्रिप है। और मेरी पेश गोइयाँ जो है वही मेरी सबसे बड़ी वजह। शादी करनी होती है,
कोई जादू तो नहीं कर देते, अगला हाँ कर देता है? नहीं, जादू की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे जो पर्सनैलिटी दी है, ये किसी भी जादू से जो है वो बड़ा सहर। हम भी रुक गए हैं देख के। आप भी रुके हैं तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आप मर्द होके रुक गए हैं तो खवातीन का क्या आलम होगा। वो तो डोल जाती होंगी। तो वो ज़ाहिर है, मुझे तो 8-9 रिश्ते ट्रांसजेंडर के हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर्स हैं। कितने प्रपोजल आए होंगे आज तक आपको, अगर गिनने में आए तो? गिनने में आए तो कम से कम 200-250 तो होगा। अच्छा, हाँ जी। उसमें से आपका दिल कितनों पे आया? मेरा दिल जिन पे आया वो दोनों मेरी बेगमात हैं। ओके, दोनों मोहब्बत की शादियां? दोनों मोहब्बत की जब शादी। आपकी पहली शादी थी जब, तब तो आपकी मूछें जो हैं वो ब्लैक होनी होगी? जी, जब मेरी पहली शादी हुई तो मैं 23 का था और बेगम 18 की थी। अच्छा। जब दूसरी हुई तो मैं 42 का था और बेगम 18 की। अब तीसरी कब? अब तीसरी में अगर 60 में भी हो गया तो कोशिश करूंगा बेगम 18 की हो। क्योंकि उसको फिर आप अपने हिसाब से जो है उसको मोटिवेट करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको लेकर चलते हैं। देखिए, मसाइल कहाँ पैदा होते हैं? मसाइल यहाँ वहाँ पैदा होते हैं जहाँ आप बाप को बाप का हक नहीं देते, माँ को माँ का नहीं देते, भाई को भाई का नहीं देते, बहन को बहन का नहीं देते, बीवी को बीवी का नहीं देते, औलाद को औलाद का नहीं देते। और यार, आपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से क्या पढ़ा है आपने? अगर आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, तो उन सबको उनका हकूक दें। अभी इस वक्त भी ये 5-7 तो हम खड़े हैं और आगे 5-7 का एक और ग्रुप है और फिर 7-8 का एक और ग्रुप है जो आए हुए हैं, जो सारे नारकली में हैं। ओके, वो सारा रश आप लोगों का ही है? सारा राष्ट्र में से कुछ हिस्सा हमारा है, लेकिन राष्ट्र तो मखलूक खुदा का। और ये आपने जिक्र किया कि 7-8 ख्वाजा सराओं के रिश्ते थे, वो कौन थे? ख्वाजा सराओं के रिश्ते नहीं थे, वो ट्रांसजेंडर आजकल जो बीमारी फैल गई है, मर्दों को भी औरत बनने का शौक चढ़ गया, तो इस चक्कर में मेरे पास इंडिया से भी एक प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, जो बिल्कुल चाहता है कि मैं आपकी बीवी बन जाऊं, कि मैं गैर शरई काम कर नहीं सकता। रूहानियत में हम गैर शरई काम नहीं कर सकते, चूँकि हमारी सोच भी अगर गैर शरई होगी तो हमारी मंजिल सलब हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है? जी, ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ट्रांसजेंडर की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खुद रंगीन मिजाज हैं, जी जी, शादियां आपने की हैं, अपनी मर्जी से लाइफ गुजारी है, जी आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे आगे? जी, मेरे बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह शादियां हो गई हैं, उनका इरादा तो नहीं दूसरी शादी करने का? मेरे एक बेटे की 2 हो चुकी हैं जी, 3 बेटे हैं, एक की 2 हो चुकी है और दूसरे जो है वो भी मुस्तकबिल करीब में जो है वो करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। क्या बात है, क्या मजेदार फैमिली नाज़रीन मिल गई है मुझे। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे बातें किए जाऊं, क्योंकि ऐसा डाटा मिल रहा है हमें पहली दफा कि आप एक डिफरेंट चीजें हमें बता रहे हैं कि बच्चों की भी आगे 2-2 शादियां हैं, अब्बा की भी 2 हैं, और आगे रुकना नहीं चाहिए काम। देखें जी, इंसान जो है इस दुनिया में बहुत कुछ इसी दुनिया से सीखता है। जब वो इस दुनिया में रह के इस दुनिया से बहुत कुछ सीखता है, तो मैंने वो भी गलतियां देखी हैं जो मेरे पेरेंट्स की थी, लेकिन मैं उनको दुरुस्त नहीं कर सकता था। वही गलतियां जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ की हैं। आपके बड़ों की कितनी शादियां थी? उनके बड़ों की कितनी? उनकी एक थी। उनकी एक थी? हाँ जी। ये आपने रस्म चलाई है? ये रस्म जो है वो मेरी वजह से चली है। अच्छा। और मेरी कोशिश है कि जो भी साबे इस्तात लोग हैं, मैं आपके चैनल के तो असर से उनको कहूँगा कि खदारा 4 शादियाँ कीजिए अगर आप इस्तात रखते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, कोई रूहानी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम हाजिर खिदमत। बीवी मान जाती है पहली कि कर लो? बीवी के साथ जब शादी करते हैं तो शर्त ही एक होती है, सिर्फ एक शर्त के साथ शादी करते हैं, वरना 3 कपड़ों में शादी होती है। और शर्त एक ही होती है कि निकाह को नहीं रोकना, क्योंकि हम निकाह को रोकेंगे तो ज़ना बढ़ जाएगा। अच्छा, जैसे आप शादी करते हैं उसमें शर्त यही रखते हैं कि आपने अगर दूसरी शादी करनी है तो रोकना नहीं। ये हमारा तय होता है कि हम दीन वाले लोग हैं, किसी वक्त भी हमें दूसरी शादी करनी पड़ जाए तो आपने इस पे कोई जो है वो मतलब रुकावट नहीं करनी। बाकी आपके हुकूक इंशाल्लाह मुतासर नहीं होंगे। ये आपका अच्छा है कि जना से अच्छा है निकाह कर लो। जी जी, जना है मुआशरे में बहुत फैल चुका है, और मैं तो लोगों को जो है बहुत इस बात को कायल करने की कोशिश करता हूँ कि यार जना की तरफ ना जाएं। जना मुकाफात अमल है। आज जो आप कर रहे हैं कल को आपकी बहन बेटियों से ये निकलना है, तो लिहाजा बेहतर ये है कि निकाह की तरफ जाएं। और निकाह में हमें 4 शादियां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तालीम फरमाई है क्योंकि वो दूर अंदेश थे। वो जानते थे कि ये हालात जो है कठिन हालात आ जाएंगे, तो इस वजह से
आज अगर हम एक से ज़्यादा शादियां करें, जना की तरफ ना जाएं या कोई ऐसे मामलात जो मगफी हो वो ना रखें, तो यकीन करें आप सच के साथ चलें तो सच बहुत बड़ी ताकत है। आपकी बीवी भी आपकी सुनेंगी, आपकी औलाद भी आपकी सुनेंगी। मेरे 4 बच्चे आर्मी बर्नौल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसने देखना है कि दीन क्या है, दुनिया क्या है, इत्तेहाद क्या है, इत्तेफाक क्या है, मैं DHA में रहता हूँ, मेरे पास आ जाए, आके देख लें। वैसे अंकल जी दो ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ ਹੈ ਮੋਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ये तो मालिक की अता है जी, ਹਾਂਜੀ कि उसने हमें उस फैमिली में भेजा। ये अल्लाह का इंतखाब वैसे है। इलाका कौन सा है आपका पीछे मेरा इलाका जी इंडिया में जो है बेसिकली हम जो स्टेट कपूरथला है ठीक है वो उसके हम मतलब नवाब फैमिली से हमारा ताल्लुक है। नवाब फैमिली जी जी, ठीक है तो बेसिकली हम कपूरथला डिस्ट्रिक्ट जलंधर से हैं। ये मेरे वालिद साहब माइग्रेशन बाद में की है जी बाद में 47 में माइग्रेशन हुई, ओके ओके आगे फिर इधर मुकीम हो गए आगे इधर मुकीम हो गए। वालिद साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिलेदार थे। अच्छा जी जी जी, बहुत मजा आया जी आपकी मूछ भी कमाल की थी, आपकी पर्सनैलिटी भी, आपका ये ट्रैक सूट जिसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ आप जो आपको अच्छा लग रहा है आप जच रहे हो, आप निकल रहे हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना? देखें जी, इंसान को वो पहनना चाहिए जो शरई एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हो, गैर शरई ना हो। यही मैंने अगर हिप्स और आगे से मामलात मेरे ख़राब हों तो वो गैर शरई है। शरई लिबास पहने जिसकी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, वो आप पहने, वो आपके लिए अच्छा है। और जो भी बात मेरे नबी से आ रही है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है और वही सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाएं। मेरी सबको गुजारिश है कि अगर आप उनकी सीरत पे चलेंगे तो जो आज हम मसाइल जिनका हमें दरपेश हैं, जिनका सामना है, उन सब से आप छुटकारा पालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलामत रहें। मेरे प्रोग्राम का नाम स्यापा, ठीक है। आपकी बातें सुन के अब स्क्रीन पे स्यापा डल जाना है कि शादियां करो। शादियां करनी चाहिए जी, जो भी मेरे नबी का फरमान है उस पे आपको अमल करनी अमल करना चाहिए। अगर आप साहब इस्तात हैं तो आपको जरूर शादी करनी चाहिए और बहुत- आपको अपनी मिसेज के साथ दोस्ती होनी चाहिए। आप हाँ, ताकि जब तक आपकी बीवी आपकी दोस्त नहीं होगी वो किसी औरत को आपके घर में नहीं घुसने देगी। उसको आप इतना इत्मीनान दिलाएं, इतना यकीन दिलाएं कि वो कहे यार आप 3 और ले आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, उसको इतना ट्रस्ट। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।